एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपको टीच करूंगी राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को फॉर्मेट ही नहीं पता होता कि हमने कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से लिखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। सो गाइस, आज सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की। बहुत से बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब ही नहीं पता होता, तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ना, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन की लिखी है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको डिफरेंशिएट नहीं करना था कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। इसमें जस्ट हमसे क्वेश्चन पूछा होता है, यहाँ पे कोई भी बोथ व्यू, अग्री डिसअग्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की कोई भी बात नहीं होगी। इसमें जस्ट हमें रीजंस ही पूछे होते हैं। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है कि जो पास्ट में लोग थे वो लंबा क्यों और हेल्दी ज़िंदगी जीते थे, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस है कि वो लंबा जीते थे, वो हमने डिफाइन करना है। तो इसमें जस्ट हमसे क्वेश्चन पूछा होता है। तो इस तरीके के जो हमारे जो होते हैं क्वेश्चन, उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आएगा रीफ्रेज एंड सेकंड आएगी हमारी थीसिस। रीफ्रेज में हमने जस्ट ये जो हमें स्टेटमेंट दी होती है, इसको जस्ट हमने पैराफ्रेज करना होता है। किस तरीके से पैराफ्रेज करना होता है, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज़ करके। एंड अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके रिलेटेड डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप अपने बैंड स्कोर को 7+ इवन की 8 तक भी लेकर जा सकते हो राइटिंग में। सो ये आपने रीफ्रेज करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। सेकंड आएगा हमारी जो थीसिस है। अब थीसिस क्या होती है, थीसिस में एग्जामिनर को पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का है, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन नहीं होता है। जब वो चेक करता है उसे जस्ट आपकी थीसिस को पढ़ के पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो जैसे कल मैंने वीडियो अपलोड की हुई है थीसिस लाइन के रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन की थीसिस हमने किस वे से लिखनी है। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमने 2 रीज़न्स लिखने होते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो BP1 में हमने लिखना है, जो सेकंड रीज़न हमने थीसिस में मेंशन किया है वो हमने BP2 में लिखना है। अब ये तो बात हो गई। अब आएगी बात कि BP1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहला आएगा टास्क स्टेटमेंट। टास्क स्टेटमेंट होता है कि अगर वो लंबे समय तक जी रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करते थे, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे। अब ये तो मैंने लिख लिया कि वो अवॉइड करते थे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को। अब सेकंड है, मैंने एक्सप्लेन करके बताना है कि किस तरीके से वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करते थे। आप कहते हो वो प्रॉपर स्लीप लेते थे, वर्क बहुत ही ज़्यादा वर्क करते थे, मशीनरी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसीलिए वो हेल्दी और इवन की बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे देनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम्पल है वो इंटरनेशनल लेवल की हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, देन आपका आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद आएगा BP2। BP2 में भी आपने वही 4 चीज़ें लिखनी होती है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपने हर एक टाइप ऑफ ऐसे में ऐड करनी ही है। ठीक है, तो टास्क स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अपना सेकंड रीज़न डिफाइन करना है। सेकंड रीज़न है ईटिंग हैबिट, कि जो जो पुराने समय के लोग हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो कभी भी जंक फूड को कंज्यूम नहीं करते थे, इवन कि वो होम कुक फूड को प्रेफर किया करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इवन कि आर्टिफिशियल
फ्रेगरेंस और प्रिजर्वेटिव के बिना बनता था। ठीक है, ये हमने कर दिया एक्सप्लेन। अब हमने देनी है उसकी एग्जाम्पल देने के बाद आएगा रिजल्ट, देन कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में टास्क स्टेटमेंट 1 एंड टास्क स्टेटमेंट 2। अब टास्क स्टेटमेंट 1 मीन जो हमने फर्स्ट रीज़न को डिफाइन किया है, और टास्क स्टेटमेंट मीन जो हमने सेकंड रीज़न को डिफाइन किया है। BP1 और BP2 में कौन कौन से दिए थे हमने रीज़न? पहला रीज़न हमने ये दिया था कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करती हैं, एंड दूसरा था कि वो ईटिंग हैबिट्स उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो लॉन्गर जीते थे। तो इन दोनों चीज़ों को ही हमने जस्ट उठाकर, ठीक है, कहाँ पे लिख देना है? कंक्लूज़न में लिख देना है, यहाँ पे। इसको जस्ट बोलती है टास्क स्टेटमेंट। बट अगर आप इसको रीफ्रेज करके, मतलब अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज़ करके आप लिखोगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अगर आपको और स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।